दोस्तों सीजन 3 की एपिसोड नंबर 4 के आगाज में सिमोन आकर उराल को बताता है कि अर्तुगरुल अपने सरबराह सिपाही तुर्गुत के साथ कलीने कुस्तुनतुनिया भिजवा रहा है। अगर कुछ हुआ तो सारी जिम्मेदारी अर्तुगरुल ही उठाएगा। उराल बातूहान से पूछता है कि असलहान कहाँ है। बातूहान बताता है कि असलान को कबीले जाते हुए देखा है। तब उराल गुस्से में पागल होकर वापस कबीले की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल हाजतुर्यान को कहता है कि सोना निकालने के लिए जिस चीज की जरूरत है खरीद लो। हाजतुर्यान सामान खरीदने चला जाता है। उसी वक्त उराल भी हाली बाजार में अर्तुगरुल के पास आ जाता है और कहता है कि मैंने सुना है कि आपने अपनी सारी कलीने बेच दी हैं और आप तो बहादुरी के साथ साथ सौदागरी का हुनर भी रखते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं कि हाँ, मैंने कलीने अच्छी कीमत में फरोख्त की हैं। उराल कहता है मुझे सनसीखेज मुकाबले पसंद हैं। अर्तुगरुल कहता है इजाजत चाहता हूँ। इसके बाद बातूहान उराल से कहता है कि क्या हम अर्तुगरुल को अजाब देने वाले हैं। उराल कहता है कि हाँ, अर्तुगरुल को ऐसे अजाब में डालेंगे कि हर कोई सोचेगा और तुम अपनी तलवार से अर्तुगरुल के तमाम सिपाहियों को काट देना और उनकी तमाम कलीने जला देना। तब बातूहान कहता है कि अगर अर्तुगरुल को पता चल गया तो फिर। तब उराल कहता है कि फिलहाल तुम ये काम पूरा करो, मेरा इंतकाम इनको अंदर ही अंदर खा जाएगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के सिपाही कबीले के लिए गंदुम लाद रहे होते हैं। तब सिमोन की बहन मारिया सिपाही तुर्गुत को आकर कहती है कि मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई और मेरे इल्म में नहीं था कि तुम मुस्कुराते भी हो, और साथ ये भी कहती है कि जब तुम वापस आओ तो हम तुम्हें अपने ठिकाने पर खुशामदीद कहेंगे। इसके बाद बमसी और दुंदार तुर्गुत से मजाक करते हैं और दुंदार कहता है यकीनन हमारे तुर्गुत भाई ने उस लड़की के होश गंवा दिए हैं। इतने में उस्ताद हाजतुर्यान काफी चीजें खरीद कर आ जाता है। वहीं पर अर्तुगरुल भी आ जाते हैं और तुर्गुत कहता है कि हमने वीनस की कलीने माल गाड़ी पर लाद दी हैं और हम रवानगी के लिए तैयार हैं। अर्तुगरुल तुर्गुत को गले मिलकर कहते हैं कि तुम्हारे रास्ते आसान हो। इसके बाद उस्ताद हाजतुर्यान अर्तुगरुल से कहता है कि आपके हुक्म के मुताबिक सब कुछ लाद दिया है। अर्तुगरुल और उसके सिपाही कबीले वापसी के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सिमोन अपनी बहन मारिया से कहता है कि उराल कलीने कुस्तुनतुनिया नहीं पहुंचने देगा। तब मारिया कहती है यहाँ उराल बहुत लालची है, वहाँ तुर्गुत बहुत बहादुर है। फिर सिमोन कहता है क्या बात है मेरी बहन, क्या तुम तुर्गुत को अपनी जाल में फंसाना चाहती हो। मारिया कहती है मेरी जाल सिर्फ मेरे मुबारक मकसद के लिए है। सिमोन कहता है मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। सिमोन मारिया को कहता है कि सुबह सवेरे कराचाइसर चली जाना, हमारा काफी मुआवजा उनके पास जमा है, फिलिप के साथ जाकर ले आना। दूसरी तरफ उराल कबीले में आकर अपनी बहन को जैसे थप्पड़ मारने लगता है कि तुमने अर्तुगरुल को क्यों बताया कि वीनस बाजार में कलीने खरीदने आए हैं। तो उसी वक्त बीच में अलियार आ जाता है और वो उराल को रोक लेते हैं और कहते हैं कि अपनी हद में रहो। इसके बाद उराल जब अपने वालिद को बताता है कि असलान की वजह से कलीने फरोख्त नहीं हुई, तब उसका वालिद असलान से खफा होकर असलान को कलीनों के मामलात से हटा देता है और असलान के हटने की वजह से उराल और उसकी बीवी चुल्पान खतून बहुत खुश होते हैं कि अब हम अपनी मर्जी से कलीनों की खरीदो फरोख्त करेंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ कबीले के लिए गंदम और दीगर जरूरी अशिया लेकर आ जाते हैं। कबीले के तमाम लोग खुशी से झूम उठते हैं और अर्तुगरुल को दुआएं देते हुए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। उसी वक्त हाइमा खतून और हलीमा सुल्तान भी अर्तुगरुल को दुआएं देती हैं और अर्तुगरुल अपने बेटे गंदूज को घोड़े पर बिठाकर प्यार करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारे कबीले में सालों बाद इतनी खुशहाली आई है। दूसरी तरफ तुर्गुत जब कलीने कुस्तुनतुनिया तक पहुँचाने के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में रात को एक जगह पर आराम करने के लिए ठहरते हैं। तो तुर्गुत सिपाहियों को कहता है कि आज रात अपनी आंखें खुली रखना क्योंकि हमारे साथ जो सामान है बहुत कीमती है। सिपाही कहते हैं जो हुक्म आपका। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने करीबी साथियों को नक्शा दिखाकर मंसूबा बना रहे होते हैं कि लातीनी स्लेवी जो कुस्तुनतुनिया पर काबिज हैं वो अपने ही मजहब के लोगों को सताते हैं और निकिया की यूनानी सल्तनत स्लेवियों से नफरत करती है। इस वजह से सुल्तान अलाउद्दीन ने यूनानी सल्तनत से अच्छे मरासिम रखे हुए हैं। हम सरहदी इलाके पर हैं, हम सबसे खतरनाक इलाके में हैं, लेकिन जो भी इस सरहद की हिफाजत करेगा मुस्तकबिल उसी के हाथ में होगा। तब आर्तुग बे कहते हैं कि फिर हमें बिब्तस्मा याया को पकड़कर उनके शैतानी नेटवर्क को खत्म करना होगा। बमसी कहता है कि हमें याया को तलाश करना है। अर्तुगरुल कहते हैं कि बमसी हमसे याया को तलाश ही नहीं बल्कि हम उसे जमीन में गाड़ देंगे। इतने में दाऊद आ जाता है। अर्तुगरुल दाऊद से पूछता है कि क्या सूरत हाल है बाजार की। दाऊद कहता है कि आपके हुक्म के मुताबिक मैंने गुलाम फरोश का पीछा किया, लेकिन बाजार में अफरा तफरी की वजह से मैंने उसे खो दिया। दूसरी तरफ हसन सिमोन को कहता है कि एक शख्स अरबियों के बेस में त्रिस्तान यानी गुलाम फरोश का करीब से पीछा कर रहा था। अगर मैं वहां ना होता तो वो उसका दूसरे कोने में ताकुब करता।
सिमोन कहता है वो यकीनी तौर पर दोबारा आएगा और इस दफा कोई और आएगा। फिलिप कहता है कि उस्ताद सिमोन, क्या आपको किसी पर शक है? सिमोन कहता है हाँ, मुझे सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल पर शक है। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान अर्तुगरुल से कहते हैं कि हजूर, क्या आपको किसी पर शक है? अर्तुगरुल कहते हैं कि हाँ, अली बाजार के मालिक सिमोन जिसका कान छीदा हुआ है, उसने सालों से बहुत पैसा कमाया है। अगर उसके पास मुसल्लह फौज है तो फिर वही बिप्तस्मा याया है, या फिर वो बिप्तस्मा याया के लिए काम कर रहा है। तब अर्तुगरुल बे कहते हैं कि हजूर, बिल्कुल हमें उनके खिचाड़ में जाना होगा। अर्तुगरुल कहते हैं कि हम यकीनन जाएंगे अर्तुगरुल बे साहब। दूसरी तरफ सिमोन कहता है जब से अर्तुगरुल यहाँ आया है उसने बड़े बड़े काम किए हैं। उसने सालों के तजर्बेकार उराल को नुकसान पहुँचाया है। हमें उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई करनी होगी। सिमोन हसन को कहता है कि तुम्हारा काम है अपने आप को मुसलमान जाहिर करना। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कहते हैं कि हर एक की नजरें मुझ पर हैं, खास तौर पर जब से हमने अपना सामान वीनस को बेचा है। बस अब थोड़ा सा और वक्त है मेरे बहादुर सिपाहियों। बमसी कहता है कि भाई किस चीज का वक्त? अर्तुगरुल कहते हैं कि बहाली से अरूद का वक्त, एक कौम बनकर उभरने का वक्त। दूसरी तरफ चौधार कबीले में सरदार जानदार अपने सब घर वालों को बुलाते हैं और कहते हैं कि पहले उराल और उसके बाद असलान। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे दोनों बच्चों ने मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद किया है। सरदार जानदार उराल और असलान खतून को समझाते हैं कि अगर तुम एक ना हुए तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। इसके बाद सरदार जानदार उराल से कहता है कि आज से कारोबार की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे हाथों में होगी और तुम्हारी बीवी चुल्पान कारखाने की जिम्मेदारी निभाएगी और असलान घर के कामकाज को देखेगी। ये सुनकर असलान खतून को बहुत दुख होता है और असलान कहती हैं कि बाबा, मैं इस चीज की मुस्तहिक नहीं हूँ। इसके जवाब में सरदार जानदार कहते हैं कि तुमने साबित करना है कि तुम किस चीज की काबिल हो। फिर उराल तुगतामी साहब की जगह लेने के लिए कहता है कि बाबा, तुगतामी साहब की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन उसके ओहदे को खाली ना छोड़ा जाए। तब जानदार कहते हैं कि उराल, आप ठीक कहते हो, इसलिए तुगतामिश की जिम्मेदारियां अलियार को सौंपता हूँ। ये सुनकर उराल और उसकी बीवी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उराल तुगतामिश का ओहदा हासिल करना चाहता था। इसके बाद जानदार कहते हैं कि मैं अलियार के साथ मिलकर कबीले के मुस्तकबिल के फैसले करूंगा, लेकिन उराल, मैं तुमसे भी मुशावरत करूंगा, लेकिन हतमी फैसला अलियार का होगा। इसके बाद सरदार जानदार अलियार को कहते हैं कि कल तुम बाजार में जाकर हालात से खुद को वाकिफ करवाओ। दूसरी तरफ तुर्गुत कलीनों के पास बैठा होता है और आइकिस के ख्यालों में बहुत गमगीन होता है और उसी वक्त उराल के सिपाही तुर्गुत पर हमला कर देते हैं। तुर्गुत के साथ बैठे हुए सिपाही को तीर लगता है और वो शहीद हो जाता है। ये देखकर तुर्गुत कहता है कि हमला हो गया है, कलीनों की हिफाजत करो। इसके बाद तुर्गुत और उराल के सिपाहियों में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है और तुर्गुत के सारे सिपाही शहीद हो जाते हैं, लेकिन तुर्गुत अकेले ही बहादुरी और हिम्मत के साथ उराल के कई सारे सिपाहियों को जहन्नम वासिल करता है। लेकिन लड़ाई के दौरान तुर्गुत को तीर आकर लगता है और तुर्गुत जख्मी हो जाता है। जख्मी हालत में भी तुर्गुत उराल के सिपाहियों की धज्जियां बखेर कर रख देता है। इसके बाद तुर्गुत जब जख्मी हालत में होता है तो उराल का खास सिपाही बातूहान तुर्गुत के पेट में छुरा घोंप देता है और तुर्गुत के वार से बातूहान का खंजर गिर जाता है। इसके बाद बातूहान कलीनों को आग लगा देता है। तुर्गुत ये देखकर बहुत अफसुर्दा होता है और बेबसी से जलती हुई कलीनों को देखता है। बातूहान अपने सिपाहियों को कहता है कि अपने तमाम सिपाहियों की लाशें गायब कर दो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान के साथ खेमे में मौजूद होते हैं। हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल को कहती हैं कि आप परेशान क्यों हैं? तब अर्तुगरुल कहता है कि मैं तुर्गुत की वजह से परेशान हूँ। जब से आइकिस इस दुनिया से रुखसत हुई है, तुर्गुत इस दुनिया से अलग अलग रहता है। तुर्गुत ने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलात देखी, लेकिन उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैं तुर्गुत को वापस उसकी जिंदगी में लाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसके भी बीवी बच्चे हों। ये सुनकर हलीमा सुल्तान कहती हैं तो फिर तुर्गुत के लायक हमारे कबीले में कोई लड़की नहीं है, लेकिन हम पड़ोसी कबीले में देख सकते हैं। अर्तुगरुल कहता है कि इंशाल्लाह जब तुर्गुत खैर खैरियत से कुस्तुनतुनिया से वापस आ जाएगा तो हम उसके लिए लड़की ढूंढेंगे। दूसरी तरफ चौधार कबीले में अलियार अपनी बहन असलान खतून से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुगतामिश को किसी ने जहर दिया है। तब असलान कहती है कि भाई, आप अच्छी तरह जानते हैं कि चचा तुगतामिश की मौत से कौन फायदा हासिल करना चाहता था। फिर अलियार कहता है कि मेरी बहन, जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं आता उस वक्त तक हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। अलियार असलान से पूछता है कि अर्तुगरुल कौन है जिसने भाई को इतना गुस्सा दिलाया है। असलान कहती है कि अर्तुगरुल काई कबीले के सरदार हैं और एक बहादुर जंगजू हैं। उन्होंने बहुत से दुश्मनों को नाक के चने चबवाए हैं। अलियार कहता है मैं कल बाजार जाऊंगा और हालात का जायजा लूंगा। दूसरी तरफ काय कबीले में उस्ताद हजरत उरियान अर्तुगरुल को नक्शा दिखाकर कहता है कि हजूर नदी में एक जगह है जहां हमें सोना तलाश करना होगा। अगर हम अभी जगह मालूम ना कर सके तो बाद में हमारे हाथ में रेत और पत्थर आएंगे। ये सुनकर अर्तुगरुल अपने भाई दुंदार से कहते हैं कि चंद सिपाहियों को लेकर हजरत उरियान के साथ जाओ और उसकी हिफाजत और राजदारी को यकीनी बनाओ।
दूसरी तरफ चौदार कबीले में बातूहान उराल से कहता है कि काम मुकम्मल हो गया है, मैंने सबको कत्ल कर दिया है। तब उराल कहता है कि किसी ने तुमको देखा तो नहीं। बातूहान कहता है कि मैंने ये काम बहुत राजदारी से किया है। दूसरी तरफ सिमोन की बहन मारिया फिलिप के साथ जब कला कराचाइसर की तरफ जा रही होती है तो उसकी नजर उड़ते हुए धुएं पर पड़ती है और वो उसी जगह पर अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाती है तो वहां अर्थरोल के सिपाहियों की लाशें पड़ी होती हैं। उसी वक्त जब मारिया की नजर तुर्गुत पर पड़ती है तो वो तुर्गुत के पास आती है और देखती है कि तुर्गुत जिंदा है। मारिया फिलिप को कहती है कि तुर्गुत को भाई सिमोन के पास ले जाते हैं, भाई बहुत खुश होगा। और साथ ही मारिया खंजर उठाकर अपने पास रख लेती है जो बातूहान के हाथों से गिरा था। इसके बाद कबूतर सिमोन के लिए खत लेकर आता है जिसमें लिखा होता है कि अर्थरोल ने अंताकिया में हमारे स्लेबी पिट्रोजो के कले पर हमला करके टाइटोस और हमारे बाकी भाइयों को कत्ल किया था। उसके लिए हमको जरूरी इक़दाम करने होंगे और हो सकता है हमें जिस जासूस की तलाश है वो अर्थरोल ही हो। दूसरी तरफ अर्थरोल जिरगा में कबीले के सरदारों को कहते हैं कि हमने बहुत सी जंगें लड़ी हैं, लेकिन अब हम जिस जगह पर हैं ये बहुत खतरनाक है। जिरगे में मौजूद एक सरदार कहता है कि आपके मकसद के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि जब हम जिरगा बुलवाने का कहें तो इनकार मत किया करें। तब आर्तुक भी कहते हैं कि हजूर मैं भी सरदारों की इस बात से मुत्तफिक हूँ। ये सुनकर अर्थरोल कहते हैं कि कबीले के मुअज़्ज़ज़ सरदारों, मुझे मालूम है कि मैंने आप लोगों का दिल दुखाया है, लेकिन इस पर मैं माजरत खा हूँ। जिरगा ना बुलवाने की एक वजह थी मैं दुश्मनों के साथ एक खुफिया जंग में मसरूफ था, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद जिरगा बुलवाने की दरख्वास्त को रद्द नहीं करूँगा। मेरे सरदारों, जब तक आप लोग मेरे साथ खड़े हो मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इसके बाद अर्थरोल सरदारों में चंद एक सोने के सिक्के तकसीम करते हैं और सरदार बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ मारिया तुर्गुत को उठाकर हाली बाजार के सराय में लेकर आती है और सिमोन को कहती है कि तुर्गुत मुझे रास्ते में जख्मी हालत में मिला है, हो सकता है आपके काम आ जाए। ये सुनकर सिमोन बहुत खुश होता है और मारिया से कहता है मैंने तुम्हारी अच्छी परवरिश की है। इसके बाद सिमोन फिलिप से कहता है कि कई कबीले जाकर फौरन अर्थरोल को इतला दो कि उनके सिपाही मारे जा चुके हैं और तुर्गुत जख्मी हालत में हमारे पास है। इसके बाद सिमोन दूसरे सिपाही को कहता है कि अर्थरोल के सिपाहियों की लाशें मालगाड़ी पर लेकर आओ। तब मारिया सिमोन को कहती है कि मुझे खंजर तुर्गुत के पास से मिला है जिस पर चौदार कबीले का निशान बना हुआ है। तब सिमोन खुश होकर कहता है कि इस खंजर से मैं उराल और अर्थरोल से बिल्ली चूहे का खेल खेलूंगा। दूसरी तरफ हाली बाजार में जब अमांदा खतून उराल को बताती है कि मारिया एक जख्मी शख्स को लेकर आई है जिसका नाम तुर्गुत है, तब उराल पागल होकर बातूहान के पास जाता है और आगे से बातूहान अपना खंजर ढूंढ रहा होता है तो उराल बातूहान को गुस्से से थप्पड़ मारकर कहता है कि तुर्गुत जिंदा है। बातूहान कहता है ये मुमकिन नहीं, मैंने सबको कत्ल करके कलीने जला दी थी। यही बातें अलियार बाहर से छुपकर सुन रहा होता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। सिमोन उस ताजिर को बुलाता है जिसको अर्थरोल ने कलीने फरोख्त की थी और ताजिर से कहता है कि तुम्हारी सारी कलीने जल चुकी हैं और सिपाही मारे गए हैं। अर्थरोल ने तुम्हारे सामान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए अब अर्थरोल नुकसान पूरा करने के जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ अलियार चौदार कबीले के सरदार जानदार को बताते हैं कि कई कबीले के सिपाहियों पर हमला हुआ है जो कलीने कुस्तुनतुनिया लेकर जा रहे थे। उनकी कलीने को जलाकर तमाम सिपाहियों को कत्ल कर दिया गया है। ये बातें मैंने उराल और बातूहान को करते हुए सुना है, ये काम उराल ने करवाया है। ये सुनकर जानदार गुस्से से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अगर ये बात अर्थरोल को पता चल गई तो दोनों कबीलों के लिए खतरनाक होगा। इसके बाद सरदार जानदार अलियार को कहते हैं कि फौरन अर्थरोल के पास जाओ और उन्हें कहो कि सरदार जानदार आपको खाने पर बुलाना चाहते हैं और इतने बहादुर शख्स को अपने घर बुलाना बायसे शर्फ समझते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में अर्थरोल अपने सिपाहियों के साथ जंगी मशक़ें कर रहा होता है। उसी वक्त सिमोन का खास सिपाही फिलिप आ जाता है और अर्थरोल को सिमोन का सलाम देता है। अर्थरोल फिलिप का शुक्रिया अदा करके कहता है कि क्या मामला है। फिलिप अर्थरोल को कहता है कि आपके सिपाही जो कुस्तुनतुनिया कलीने लेकर जा रहे थे उन पर हमला हुआ है और वो मारे जा चुके हैं और कलीने जल चुकी हैं। ये सुनते ही कबीले के लोग अफसुर्दा होकर शोर शराबा करने लग जाते हैं। तब उनसे सब लोगों से कहता है कि खामोश हो जाओ, आप लोगों को नहीं पता कि सरदार बात कर रहे हैं।